शराब है। शराब बुरी नहीं है जी। शराब के साथ खाया जाने वाला खाना बुरा है। चखना, चखना, चाखना, चाखना, किलो किलो सामान खा जाते हैं हम। जी। मतलब अगर आप 2 पैक शराब पीते हो 30-30 ml के दवाई के रूप में, तो वो दवाई है। रोज मत पियो ना, कभी कभार पियो, दवाई है। हाँ। अब आप रोज पी रहे हो बोतल बोतल, आधी आधी बोतल, और कुत्तों की तरह साथ में किलो मुर्गा खा जाते हो, तो वो बीमारी है। तो सभी शराबी जो रेगुलर शराबी हैं वो गलत है। कभी कभार शराब पियोगे, वाइन अच्छी है जी। वाइन फर्मेंटेड है, और शराब पुरानी बहुत अच्छी होती है। अभी जैसे बहुत महंगी बिकती है 25 ईयर, 27 ईयर, जी। 14 ईयर, जो 8 और 12 ईयर वो सस्ती बिकती हैं। जी। तो जितनी पुरानी शराब है वो उतनी अच्छी है। आज मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ। वो वीडियो किनका है? जो देश में सभी को स्वास्थ्य की सलाह देते हैं, स्वास्थ्य रक्षा की, खान पान की, और अपने नाम के आगे आचार्य शब्द लिखते हैं। यद्यपि उनके पास कोई आयुर्वेद की या कोई चिकित्सा संबंधी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इस मेरे भारत का दुर्भाग्य भी है कि ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों की, अयोग्य लोगों की सलाह भी लोग मानते हैं, जिनको ABCD भी नहीं आती आयुर्वेद की। उन्होंने एक वीडियो बनाया है शराब पर, दारू पर। शराब बुरी नहीं है। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि कृपा करके लोगों को शराब पीने की सलाह न दें, उस पर न झोंके। वो महानुभाव कहते हैं कि शराब पीना खराब नहीं है, लेकिन शराब के साथ जो किलो किलो लोग खा जाते हैं वो खराब है। शराब बुरी नहीं है, शराब के साथ खाया जाने वाला खाना बुरा है। चखना, चाखना। दूसरी बात ये कहते हैं, क्या कहते हैं? वाइन अच्छी है। हाँ, वाइन पीना खराब नहीं है, वाइन पी सकते हैं। और एक और चीज वो कहते हैं कि जो रेगुलर शराब पी रहे हैं वो बहुत खराब है। कभी कभी शराब पीना खराब नहीं है। जो रेगुलर शराबी हैं वो गलत है। कभी कभार शराब पियोगे। अब इसी पर हम शास्त्र की चर्चा कर लें तो चरक कहते हैं, मध्यम हृदय माविश्य सुगुणै रोजसो गुणान 10 संक्षोभ्य चेतो नैति विक्रियाम। कहते हैं मध्य का ये दोष है कि सबसे पहले वे हृदय को प्रभावित करता है, और हृदय में स्थित जो ओज है, जो हमारी एक चेतना का, हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा स्रोत है, इम्यूनिटी का, हमारे तेज का जो स्रोत है, उसको संक्षुब्ध कर देता है, उसको इरिटेट कर देता है। और फिर कहते हैं आचार्य कि चेतो नैति विक्रियाम, मन को विकारी बना देता है। अब वो कहते हैं कभी कभी पी लीजिए। माने कौन व्यक्ति ऐसा चाहेगा? बुद्धिमान, कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति? हम कहते हैं बुद्धिहीन भी व्यक्ति हो, मध्यपाई व्यक्ति भी हो, आदि भी हो, तो भी वो चाहता है कि नहीं मेरा मन हमेशा स्वस्थ रहे। अब वो तो मजबूर है आदत से, नहीं तो वो नहीं पिए, लेकिन वो भी चाहता है कि मेरा मन स्वस्थ रहे। तो मध्य का ये दोष है कि 10 संक्षोभ्य चेतो नैति विक्रियाम, मन को विकारग्रस्त कर देता है। आगे आचार्य कहते हैं इसका एक बहुत बड़ा दोष ये है कि रतिर विषय संयोगे, ये कामुकता को बढ़ाता है, पवित्र मन को अपवित्र कर देता है, वासनात्मक बना देता है मन को। वो भागवती मार्ग से हटा के सब में वो वासना देखने लगता है, सब में वो भोग्या देखने लगता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, पवित्रता उसकी नष्ट हो जाती है। वो माँ बहन और अपनी बेटी और पराई बेटी में अंतर मानने लगता है, वो उसमें ये दोष आ जाता है, क्योंकि रतिर विषय संयोगे शास्त्र कहता है। इसलिए भी नहीं इसको पीना चाहिए, चरक कहते हैं। चरक ने इसके चिकित्सीय गुण बताए हैं, तो शास्त्र ही ऐसा है। आयुर्वेद तो कहता है कि नान औषधि भूतम जगत यत् किंचित द्रव्यमुपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थम च। संसार में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि के रूप में उपयोग न किया जा सकता हो। तो आचार्य को तो बताना ही था, लेकिन उन्होंने दोष भी इसके बताए, और इसकी मध्य की, मैंने शराब की संज्ञा उन्होंने विष बताई है। अब विचार करिए,
माने वो व्यक्ति जो आयुर्वेद का एक प्रचारक बना हुआ है, जो दुनिया को खान पान की चीजें बता रहा है, वो व्यक्ति कहता है शराब पीना बुरा नहीं है, बस रोज पीना बुरा है, कभी कभी पीना बुरा नहीं है। और वाइन पीजिए, महंगी शराब पीजिए। शराब बुरी नहीं है, रोज मत पियो ना, कभी कभार पियो, दवाई है। तो सभी शराबी जो रेगुलर शराबी हैं वो गलत है। कभी कभार शराब पियोगे, वाइन अच्छी है जी। वाइन फर्मेंटेड है, और शराब पुरानी बहुत अच्छी होती है। अभी जैसे बहुत महंगी बिकती है 25 ईयर, 27 ईयर, जी। 14 ईयर, जो 8 और 12 ईयर वो सस्ती बिकती हैं। जी। तो जितनी पुरानी शराब है वो उतनी अच्छी है। तो जब तक हमारे देश में इस तरह के अनक्वालिफाइड लोग स्वास्थ्य की सलाह देंगे, लोग मानते रहेंगे, तब तक यही ये दुर्दशा करते रहेंगे। अब चरक को हम फिर देख लें। चरक कहते हैं फिर चिकित्सा स्थान 24 और 98 में, विषस्य ये गुणा दृष्टा सन्निपात प्रकोपणा। जिस तरह से विष जो है वात पित्त कफ तीनों को एक साथ कुपित कर देता है, तीनों को कुपित करने का जिस तरह का गुण है विष में, उसी तरह का गुण तएव मध्य दृश्यन्ते विषेतु बलवत्तरा। कहते हैं वही तीनों दुर्गुण, वही गुण दारू में भी है, शराब में भी है, ये भी वात पित्त कफ तीनों को दूषित करता है, कुपित करता है, तीनों को बिगाड़ देता है। इसलिए भी नहीं लेना चाहिए इसको, इसलिए भी शास्त्र। और वही चरक कहते हैं कि श्रेष्ठ ममलेषु मध्यम च सर्वेषां मध्य ममलानाम उपरि उपरि तिष्ठति। कहते हैं जो दारू है, शराब है, वो जितने भी अम्लीय द्रव्य हैं, जो इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले द्रव्य हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुपर। अब माने हाई एसिडिक, इसलिए भी नहीं पीना चाहिए। चरक ने इसके गुण बताए और भी तमाम सेवन विधियां बताई, लेकिन उपसंहार की बात मानी जाती है। तो उपसंहार में बहुत साफ लिख देते हैं वो, निवृत्ता सर्वमध्येभ्यो नरो यस्य जितेंद्रिया शारीर मानसैर्धीमान विकार न संयुज्यते। वो कहते हैं कि वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो मध्य से निवृत्त रहता है। निवृत्ता सर्व, सभी प्रकार, चाहे वाइन हो, चाहे पुरानी हो, चाहे नई हो, उन्होंने नहीं लिख दिया है उन्होंने कि वाइन पी लीजिए, पुरानी पी लीजिए। उन्होंने कहा निवृत्ता सर्व मध्येभ्यो, सभी प्रकार के मद्यों से जो दूर रहता है, निवृत्त रहता है, ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय रहता है, अपनी इंद्रियों को बस में रखता है। वो उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो इंद्रियों को अपने बस में रख सकता है, और उसमें गुण बहुत अच्छा पैदा होता है। ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है जो मध्य से दूर रहता है कि शारीर मानसैर धीरमान, ना तो वो शारीरिक विकार भी उससे दूर रहते हैं और मानसिक विकार भी उससे दूर रहते हैं, मनोरोग भी नहीं उसके पास आते हैं। उसका मन बड़ा पवित्र रहता है, मन सात्विक रहता है। और इसके बाद ये जो तथाकथित आचार्य हैं, अरे आचार्य की परिभाषा समझ लें। आचार्य लगाते हैं अपने नाम के आगे तो कम से कम इतना तो सोचें कि आचिनोति ही शास्त्राणि स्वयं आचरते तथा। शास्त्रों से, सिद्धांतों को, लोकोपयोगी विषयों को, उत्तम आचरणों का चयन करता है। शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है? उत्तम आचरण, उत्तम दिनचर्या, उत्तम गतिविधियां, उत्तम स्वभाव, उत्तम कार्यप्रणाली, सदाचार, क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में, उनका चयन करता है। और केवल चयन भर नहीं करता, स्वयं आचरते तथा, और उनका स्वयं आचरण करता है, उस आचरण में चलता है। ऐसा आचार्य नहीं हो सकता जो कहे कि दारू खराब नहीं है, शराब खराब नहीं है, बस कम मात्रा में पियो। कोई आचार्य ऐसा नहीं कह सकता। ये आचार्य शब्द के लिए कलंक है कि कभी कभी पियो। जो आदतन दारू पीने वाला वो खराब होता है, कभी कभी पीना खराब नहीं है। वाइन पियो, पुरानी पियो। अरे भैया, निवृत्ता सर्व मध्येभ्यो चरक लिखते हैं। अगर आप आयुर्वेद कोई बताना चाहे तो देख लीजिए उठा करके शास्त्र। लघुत्रयी में सारंगधर संहिता का एक विशेष स्थान है, वो तो और ज्यादा बता देते हैं। क्या कहते हैं कि बुद्धिम विलुम्पत यद्रव्यम मदकारी स उच्यते।
तमो गुण प्रधानम च यथा मध्यम सुराधिकम। वो तो ये कहते हैं कि ये ऐसा द्रव्य है शराब जो बुद्धि को, सात्विक बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धिम विलुम्पत ये द्रव्यम, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है, इससे विवेक नष्ट हो जाता है। तो लिख देते हैं वो कि कम मात्रा में पियो तो नहीं होगा, चाहे भैया कम मात्रा में चाहे पुरानी पियो, चाहे नई पियो, चाहे वाइन पियो, चाहे गैर वाइन पियो, जो भी पिएंगे बुद्धिम विलुम्पत यह द्रव्यम मदकारी च उच्यते, मदकारी तदुच्यते तमो गुण प्रधानम च यथा मध्यम सुराधिकम। ये तमोगुण प्रधान होती है, ये मन को विकारी बना देती है, आत्मा के वास्तविक ज्ञान को पीछे ढकेल देती है, पर्दा डाल देती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे आचार्यों की बात को न सुने और न इनका पालन करें, और कतई कतई बिल्कुल भी मद्यपान नहीं करना चाहिए किसी भी स्थिति में। आचार्य चरक जो है आचार रसायन प्रकरण में सीधे लिखते हैं कि निवृत्तिम मद्य मैथुनात्, जो व्यक्ति अधिकतम ब्रह्मचर्य का पालन करता है और मद्यपान से दूर रहता है, उसमें ऑटोमेटिक ऐसा केमिकल बॉडी में पैदा होने लगता है जो आपको निरोग रखता है और दीर्घायु बनाता है। निवृत्तम मद्य मैथुनात्, अहिंसकम अनायासम, उसमें अहिंसा की प्रवृत्ति नहीं आती, किसी को सताने की प्रवृत्ति नहीं आती। इसलिए तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप मद्यपान बिल्कुल ना करें, चाहे नई हो, चाहे पुरानी हो, चाहे वाइन हो, चाहे जो हो। और ऐसे तथाकथित आचार्यों से भी निवेदन करता हूं कि बिजनेस चलाने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह काम न करें जिससे समाज का अकल्याण हो, समाज गर्त में जाए, अन्यथा घोर पाप लगता है, घोर पाप लगेगा।